अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज के न्यू व्लॉग में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आज का जो व्लॉग है वो ट्रैवल व्लॉग है। तो चले, यहाँ पर तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं। कहाँ जाने की तैयारियाँ हैं, तो ये आप लोगों ने व्लॉग मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं कर रही कपड़े प्रेस, क्योंकि हमें अचानक कहीं जाना पड़ गया था और ज़्यादा ड्रेसेस तो मैं नहीं लेकर गई थी, 2 ड्रेसेस सिर्फ साथ लेकर गई थी। और यहाँ पर देखें, मैं पहले कपड़े निकाल लिए, फिर उनको मैंने प्रेस किया। सिर्फ 2 सूट लेकर गई थी और साथ कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी। और मैंने सामान पैक कर लिया था और हमने जाना था ट्रेन पे। सबसे पहले हम एटीएम पर गए, वहाँ पर कुछ अमाउंट निकलवानी थी और फिर हम गए थे होटल पर, क्योंकि यहाँ से हमने रात का सफ़र करना था और फिर हमने खाने पीने के लिए भी कुछ लेना था, क्योंकि खाने पीने के बगैर गुजारा नहीं होता। और अभी तो सिर्फ 8:30 थे। ट्रेन पर हम ने जाना था और यहाँ हम पहुँच गए थे स्टेशन पर। ट्रेन के आने में अभी कुछ देर थी, तो यहाँ पर हमने स्टॉप किया, क्योंकि होटल से हमने चीज़ें भी साथ ले ली थी खाने पीने के लिए, क्योंकि नान वगैरह लिए और साथ टिक्का पीस वगैरह, बोतल, जो चीज़ हमने खानी थी ना रात के खाने में, तो वो हमने ले ली थी। फिर हम स्टेशन पर पहुँचे। ट्रेन में आने में अभी कुछ वक्त था, तो फिर जैसे ही ट्रेन आई, तकरीबन 15 मिनट वो लेट थी, हम ट्रेन पर रवाना हो गए और हमारा सफ़र भी स्टार्ट हो गया। और हमारा सफ़र था तकरीबन वैसे तो अगर हम नॉर्मल गाड़ी पर जाएं तो तकरीबन होता है 6 या 7 घंटे का, लेकिन हम गए थे ट्रेन पर, तो ट्रेन पर तो सफ़र फिर डबल हो जाता है। वो छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है, फिर अंधेरा भी था रात को और हमें पता भी नहीं था कि किस जगह पर स्टॉप रही है। लेकिन बहुत मज़ा आया था, ट्रेन का सफ़र बहुत ही मज़े का था। इतनी अच्छी बर्थ मिली थी, सीट्स वगैरह इतनी कंफर्टेबल, इंसान लेट भी सकता है। और यहाँ हम अपने पहुँच चुके स्टॉप पर। चले देखते हैं कि हमारा स्टॉप कौन सा है। हमारा स्टॉप है रावलपिंडी। यहाँ हमने जाना था डॉक्टर के पास। मैंने अपनी आइज़ चेक करवाई थी और सिस्टर भी साथ थी, साथ भाई भी थे। तो यहाँ हम तकरीबन सुबह 7 बजे हम स्टेशन पर पहुँच चुके थे। और ये स्टेशन की एक साइड है, हमने दूसरी साइड पर जाना था। यहाँ पर देखे इतना मज़े का व्यू आ रहा था, तो मैंने व्यू को कैप्चर कर लिया। फिर मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाती चलूँ। पता नहीं आप लोगों ने कभी पिंडी का स्टेशन देखा है कि नहीं देखा है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। और सुबह तकरीबन हमारी 9 या 10 बजे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी और डॉक्टर पास हमने जाना था। यहाँ हम पहुँच गए थे रावलपिंडी स्टेशन पर। ये देखें, लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। और हमारे पास अपनी तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी। फिर हमने रिक्शा पकड़ा। रिक्शे का सफ़र तो बहुत ही मज़े का होता है। और रेलवे स्टेशन से ना जो हॉस्पिटल, वो इतना ज़्यादा दूर नहीं था। फिर हमने जैसे ही हम पहुँचे, फिर हमने होटल में एक रूम लिया। उसमें हम फ्रेश वगैरह हुए, कपड़े वगैरह चेंज किए, नाश्ता किया और फिर हम अपने जहाँ हम डेजिनेशन था ना, उसकी तरफ हम चल पड़े। तकरीबन 10 या 15 मिनट का डिस्टेंस था, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे ना तकरीबन 9 बज रहे थे, तो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। सिर्फ 1 या 2 था, इतना ज़्यादा ना रश नहीं था। वहाँ हम जाके हमने कुछ देर स्टे किया, क्योंकि जिस डॉक्टर से हम अपॉइंटमेंट थी ना, उसके साथ हमारा कांटेक्ट भी था। तो उसने कहा कि आप वहीं बैठकर वेट करें, मैं आ जाऊंगा और आप लोगों का ना टेस्ट वगैरह जो हैं आई से वो करूंगा। यहाँ पर देखें, हॉस्पिटल बड़ा साफ़ सुथरा और इतनी उसकी डेकोरेशन हुई हुई थी, मैं तो देख कर हैरान हो गई। क्योंकि जो मोस्टली हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर तो इतने पेशेंट होते हैं, जाके ना दिल घबराने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेकोरेशन और क्लीनेस थी कि बैठकर भी ऐसे लगता था कि सुकून आ रहा है। फिर हमने 3-4 घंटे वेट किया वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा फिर उनका अमला भी आ चुका था। इतने बजे तक ना, तकरीबन 10-11 बजे उनका अमला आया और फिर हमारा नंबर पहले ही लगा हुआ था। फिर उन्होंने यहाँ पर देखें,
जो हमारा सामान है हम साथ लाए थे 1 या 2 बैग वो यहाँ पर रख दिए, क्योंकि हमने हॉस्पिटल से चेकअप करवा के ही घर जाना था ना। तो यहाँ पर हमारे टेस्ट हो चुके थे माशाल्लाह से, और अब हम जा रहे थे घर की तरफ। घर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि हमने पिंडी से जाना था इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में। और इतनी मज़े का मौसम लग रहा था, बादलों के पैचेस बने हुए थे और ग्रीनरी भी इस्लामाबाद में। मेरा जो फेवरेट सिटी है ना वो इस्लामाबाद ही है। दिल करता है कि बस इनको ही देखती रहूं, बहुत प्यारा सिटी है। और हॉस्पिटल से होने के बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद हमने कुछ देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर हमने खाना वगैरह भी खाना था। तकरीबन हम दोपहर में ही फ्री हुए, क्योंकि टेस्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर तो बाद में इतना ज़्यादा रश होता गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया। यहाँ हम पहुँच चुके थे बहरिया टाउन। इसका जो हाफ पार्ट है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। देखें कितना का व्यू आ रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते चलूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। यहाँ आधे घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम घर पहुँच चुके थे। घर का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जहाँ हमने 1 दिन स्टे करना था, क्योंकि अगले दिन की ना हमारी वापसी की भी टिकट हो चुकी थी ट्रेन की। 1 दिन हमने यहीं रहना था और हमारे टेस्ट वगैरह भी हो चुके थे। तो यहाँ हमने खाना वगैरह खाया दोपहर का, और देर इतने ज़्यादा थके हुए थे कि फिर हमने रेस्ट भी किया। 2-3 घंटे तो हम सो गए, और फिर शाम को उठ के हम घूमने के लिए गए। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा जो है पसंद आया होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि उनके जो वाशरूम वगैरह थे जिस घर में हमने स्टे किया, बड़ा ही अच्छा उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। इनके बेटे का अलहदा, वो भी मुझे लगता है बहुत ही छोटा सा था, तकरीबन 2 या 3 साल का था, उसके लिए अलहदा रूम। और एक रूम में ना ये बच्चों के खिलौने इतने ज़्यादा बिखरे पड़े थे, और ये बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे होता है ना अल्फ़ाबेट्स वगैरह उन्होंने दीवारों पे लगाए हुए थे कि बच्चे देखते रहें और उन्हें याद होते रहें, क्योंकि वो तो इस घर में नहीं रहते हैं, वो जहाँ जॉब करते हैं ना उसी जगह के उन्हें करीब ही उन्होंने अपना घर लिया हुआ है। ये तो वैसे गेस्ट के लिए लिया हुआ है उन्होंने घर। यहाँ बच्चों के इतने की ज़्यादा खिलौने पड़े थे, मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ। यहाँ बिखरे पड़े, क्योंकि वो इस घर में रहते नहीं है, इसलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा ना यहाँ पर सेटिंग नहीं की हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टे करने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये पहाड़ों के ऊपर घर बना हुआ था, और फिर शाम को हम बाहर घूमने के लिए गए। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ये बाहर का व्यू है। तो इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।